Baba is here with our balloons and having Hamdan's pizza from Food Panda. और हमदान यहाँ पे पापा को देख रहे हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने सेटअप किया था अपने एक पुराने केक स्टैंड के साथ। ये कुछ लाइट्स थी जो हमदान के पैदा होने से पहले मैंने ली थी, और जिन पे इट्स अ बॉय लिखा हुआ है, और इसके अलावा कुछ बलून्स के साथ जो बाबा लाए थे। और यहाँ पे हमदान को हमने बहुत ज़्यादा गाइड किया कि किस तरह से उसने इस रिबन को कट करना है। सबसे पहले उसको बताया कि भाई यहाँ से जाके आपने नाइफ़ उठानी है, और सॉरी सीज़र उठानी है, और सीज़र के साथ इस रिबन को कट करना है। लेकिन मुझे लगता है कि रिबन की जगह पे ना हमें धागा इस्तेमाल करना चाहिए था, ताकि वो आसानी से इसे काट लेता। और सो दिस वाज अ फेल। लेकिन हमने हिम्मत नहीं आ रही, मतलब मेरे बच्चे ने कोई 8-10 दफ़ा ट्राई किया है। शायद इस वीडियो में वो सारा कुछ कवर भी नहीं हुआ कि किसी तरह कट हो जाए। ही वॉज रियली हैप्पी, मतलब एक्साइटमेंट देखें कि वो ही इज़ंट इवन आस्किंग फॉर हेल्प कि भाई मेरी हेल्प कर दो इसको काटने में। तो ये जी अटैम्प्ट नंबर 3 भी फेल हो गई है, लेकिन एक्साइटमेंट उधर ही है और पैशन भी वहीं पे। अब बाबा ने भी इंटरवीन किया कि भी सिखा सके कि हमदान होल्ड इट दिस वे एंड देन ट्राई टू कट। मतलब बाबा का भी बस नहीं चल रहा था कि मैं खुद ही काट दूँ, भाई मेरे बच्चे से नहीं कट रहा। तो अगेन फिर हमदान ने कहा कि चलो भाई जो बाबा ने सिखाया है उस तरह करके कोशिश करता हूँ, लेकिन उस तरह भी नहीं हो सका। तो सडनली मेरे माइंड में एक बात आई कि हमदान ऐसा करने की बजाय आप ये क्यों नहीं करते कि इसको आप, क्योंकि हमने तो रिबन को पूरे बलून के ऊपर बांधा हुआ है, तो यू जस्ट हैव टू ग्रैब द बलून एंड टेक द रिबन आउट। तो हमदान ने कहा कि भाई वाह, ये बात तो बिल्कुल ही ठीक है। सो ही स्माइल्ड आफ्टर लुकिंग टुवर्ड्स हिज बाबा, और उसके बाद उसने कहा बलून पकड़ लेता हूँ, पर मैंने कहा पहले कैंची तो साइड पे रख दो। तो उसने कैंची साइड पे रखी और बलून को ग्रैब किया, और फ़ौरन से ही बस अब उसको बस नहीं चल रहा था कि बस भी मैं थक चुका हूँ तो चलो, और इसको यहाँ से बाहर निकाला। और बाहर निकालने के बाद मामा की तरफ देखा कि मैं फेंक दूँ ऊपर, और वही खुशियाँ चेक करें ज़रा, बस खुशियाँ चेक करें इस बच्चे की कि बलून तो ऊपर चला गया। एंड देयर गोज़ द 2, जो कि रूफ ने बचा लिया यहाँ से बाहर जाने में। और फिर उसको 3 वाला बलून दिया हमने कि भाई अब आपने ट्रांजिशन करनी है। लेकिन हमदान सबको समझ ही नहीं आ रही थी। अब यहाँ पे आके वो इसको मुझे शो कर रहा है कैमरा की तरफ कि मामा ये देखिए मेरे पास 3 वाला बलून है। और फिर यहाँ पर अगेन हमदान को गाइड किया कि हमदान नहीं, जैसे 2 वाले बलून जिस जगह पे था इसको वहाँ पर लेकर जाओ। हमदान इसको लेकर गया, लेकिन फिर भी उसकी डायरेक्शन ठीक नहीं हो रही थी। तो बाबा के गाइड करने पे फिर इसने अपनी साइड चेंज की, लेकिन उससे उसको पूरी तरह उठाकर कैरी नहीं किया जा रहा था। ही वॉज गेटिंग कन्फ्यूज्ड। तो बाबा ने फिर उसको पकड़ के बताया कि हमदान यहाँ से तुमने बलून को इस तरह से लेकर आना है, ओके डू यू गेट इट। बट उसने कहा चलो ठीक है मैं करके देख लेता हूँ। और फिर हमदान बाबा के पास गया और यहाँ से वो बलून लेकर वापस आया। और यहाँ पे वो अभी भी कंफ्यूज है कि ले तो मैं आया हूँ तो इसको रखना कहाँ पे था। तो उसके लिए अगेन मुझे उसको बार बार गाइड करना पड़ा, लेकिन अभी भी हमदान साहब एक्सट्रीमली कंफ्यूज हैं। और पीछे मेरे बच्चों की लड़ाई हो गई है, तो ज़रा मैं देख के आऊँ। इस वॉइस ओवर के बनाते बनाते इनकी सुलह भी करा के आती है जी। तो सुलह इनकी हो गई है, और एक दफ़ा फिर से बाबा ने बलून पकड़ लिया है ताकि हमदान को पकड़ा सके। बल्कि बेसिकली यहाँ पे बलून मैंने पकड़ा था, और हमदान ने जाके ना कैमरा को फटाफट पकड़ लिया कि भाई मैं कुछ करता हूँ या मैं रिकॉर्ड करता हूँ। ऐसे अब मामा ने बताया कि भाई इस तरह आराम से बेटा आपने बलून को रखना है। बट हमदान कहता नहीं 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 मामा मुझे दें, आपको नहीं पता, मैं खुद करता हूँ। और यहाँ पे फाइनली मेरा बेटा कामयाब हो गया है इस ट्री को यहाँ पे रखने के लिए। और ये ट्रांजिशन फिर हमने फ़ाइनल कर दी थी। तो रील आप ज़रूर देखिएगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। और फिर अब इसका बस नहीं चल रहा कि इसको भी उस 2 की तरह ऊपर उड़ा दे। मतलब कि पर्पज़ ही वाहिद ये है कि भाई बलून्स को आसमान में उड़ाना है। ये तो हमारा छत था, ऊपर तो बचत होगी। और हेयर इज़ द हैप्पीनेस, जो कि मैंने बताया कि हमदान जब आपने 3 को रख दिया था तो उसके बाद आपने उसको क्लैप भी तो करना था ना। एंड ही इज़ टेकिंग वेरी गुड गाइडेंस हेयर, कि सही फॉलो कर रहा है। और अब पूरी मेहनत हो रही है 3 को भी रिबन से आज़ाद करने में। और यहाँ पर इसने 3 को उड़ा दिया है, इसलिए ये एक्साइटमेंट देख लें आप इस बच्चे की। और इसके बाद हमने कोशिश की कि थोड़ा सा हमदान का फ़ोटोशूट कर लिया जाए, पर मजाल है जो हमदान टिक के बैठे तो भाई जो शॉट्स भी बने हैं वो सारे के सारे कैंडिड शॉट्स बने हैं। और लो जी, वी ओनली हैड दिस 5 सेकेंड्स। इन 5 सेकेंड्स में जितनी पिक्चर्स बन सकी। उसके बाद हमदान इज़ रनिंग।